देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 लोग हैं, और जो विनिंग कैंडिडेट है, जीतने वाले ने कितना पाया 48%, किसका, टोटल वोट्स का, और उसका जो ओपोनेंट है उसको कितना वोट मिला है 6800 वोट्स, जो कितना था 34% ऑफ टोटल वोट्स, उसके ओपोनेंट को मिला है 6800 वोट्स, ठीक, जो टोटल वोट्स का कितना है 34%। अब पूछा क्या है, सम ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, इनवैलिड वोट्स है कुछ, तो पूछा हमसे ये क्या है, द विनिंग मार्जिन ऑफ द कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन एंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, ये दोनों पूछे आपसे। तो क्वेश्चन कहां से शुरू किया जाए, एक जो वैल्यू गिवन है, कौन सा वैल्यू गिवन है आपको दे रहा, पहले तो ये परसेंटेज देख लो ना, इनवैलिड कितना हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। लेट्स से अगर 100% टोटल वोट है तो इस 100% में जो जीता है उसको कितना मिला 48%, और जो सेकंड नंबर पे आया है, मतलब जो ओपोनेंट है उसको 34, तो इनवैलिड कितना हुआ होगा 18%। दोनों को ऐड करोगे 82 आएगा, 100 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 18%। ये समझ आया कि नहीं, इनवैलिड वोट समझ में आता है क्या होता है, ठीक आता है, ठीक। इनवैलिड वोट्स 18%, तो हट जाएगा वो काउंट नहीं होता इनवैलिड वोट्स, सिर्फ वैलिड वोट्स को काउंट करते हैं। अब इसमें जो 34% लेके आया है उसको वोट कितना मिला है 6800, ठीक, तो 34% का वैल्यू कितना आ गया, 34% का वैल्यू आ गया 6800, ये समझ आया। फिर 34 से तो डायरेक्ट दिख रहा है कितने टाइम्स में 200, ठीक, 1% का वैल्यू कितना आ रहा है 200 आ रहा है। अब क्या करोगे, 100% निकालना है तो 100% की जरूरत है नहीं है, 100% की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी देख लो, 1% की वैल्यू आई 200, और हमको पूछा क्या है विनिंग मार्जिन ऑफ द कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो देखना है, कितना है इनके बीच का डिफरेंस 14% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आएगा 2800 वोट्स। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है ये बी, दूसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी निकाल लो, पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो निकाल ही लेंगे। तो दूसरे वाले में क्या बोला है, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 18%, तो 18 इंटू 2 3600 वोट्स। समझ आया, आ रहा है समझ में। अभी आगे और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से आना चाहिए। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा, कारण उसका ये है लास्ट 3 डिजिट सारे ऑप्शन के एक जैसे हैं, सभी ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, ना लास्ट डिजिट लगा सकते हो ना 11 का मल्टीपल लगा सकते हो, कुछ नहीं, चुपचाप सॉल्व करने बोल रहे हो तो कर लो सॉल्व। हमें क्वेश्चन दिया है इन एन इलेक्शन द वोट्स कास्ट फॉर 2 कैंडिडेट्स वर इन द रेशियो 2:9, इफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव्ड 984321 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड। 2 कैंडिडेट है, दोनों को वोट मिला किस रेशियो में 2:9 के रेशियो में, और जो विनिंग है यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको 984321 मिला है, तो हमको पूछा है टोटल वोट्स। तो अगर ये विनिंग कैंडिडेट को मिला इतना वोट, तो किसका वैल्यू है इन दोनों में 9 यूनिट का वैल्यू है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 984321, 9 से कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली होगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 9 1 सा देन 0, फिर 9 से 9 टाइम्स में 81 बचा 3 33 हो गया, 9 से 3 टाइम्स में 27 62 हो जाएगा, तो ये जाएगा 9 से 6 टाइम्स में 54, कितना बच जाएगा 8, तो 81 हुआ, तो अगेन 9 टाइम्स में, और हमको वैल्यू निकालना है टोटल वोट्स, तो 2 + 9 टोटल कितना यूनिट 11 यूनिट, 11 यूनिट का वैल्यू 11 इंटू 9 99, 9 कैरी 11 इंटू 6 66 प्लस 9 कितना हो जाएगा 5 यूनिट प्लेस में आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा, देन कैरी फॉरवर्ड 7, फिर 11 इंटू 3 कितना हुआ 33 प्लस 7 कितना होगा 40 का 0 4 कैरी, फिर 11 इंटू 9 99 प्लस 4 कितना आएगा 103 3059 चेक कर सकते हैं, किसी में है यही ऑप्शन में है, तो ये आंसर है, पूरा करने की जरूरत नहीं, बाकी कर लोगे तो बचा ही क्या करने के लिए, इसमें क्या आएगा 120 सामने आ जाएगा। चलो देखो क्या दिया है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 62% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन द इलेक्शन बाय 35640 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इफ नो वोट्स इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है, और कितने कैंडिडेट है 2 कैंडिडेट है, एक को कितना मिला है
100 में अगर 100% में एक को मिला कितना 62, तो दूसरे को कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 38। 100 से माइनस करने पे 38% वोट मिला, यानी कितने वोट से जीता ये परसेंट में, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 24% वोट से जीता है, और इसी का वैल्यू दे रखा है कितना, 24% का वैल्यू गिवन है 35640। कैंसिल कर लो इसको, 24 से हो जाएगा कि पहले किसी दूसरे नंबर से कर लो। चाहिए किसका वैल्यू, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा है, तो टोटल नंबर कैसे निकलेगा आसानी से, 100% चाहिए, यानी कि 100% आएगा कैसे, 12 से कर सकते हैं डिवाइड इसको, और कोई तरीका, 6 से नहीं चलेगा, हाँ इसको 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 से क्या आएगा, 6 4 जा 24, ये 6 से 5 टाइम्स में 30, 5 बचेगा 56 हो जाएगा, 6 से 9 टाइम्स में 54 बचेगा 2, 24, 6 4 जा और 1 0। अब आया 4%, 4% से निकालना है 100%, तो इंटू 25 कर लो, ये आएगा 100। 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, फिर 25 इंटू 4, 100 का 0, 10 कैरी, 25 इंटू 9, 225 प्लस 10, 235 का 5 और 3 कैरी, 23 कैरी। तो अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, लास्ट 3 डिजिट 500 दिख रहा है, किसमें है, ऑप्शन डी में है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ आया, पूरा नहीं करना कैलकुलेशन, जितना हो रहा है उतने में निकल जा रहा है क्वेश्चन। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर वाई, आउट ऑफ दीज 40% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% of the valid votes while the other candidate lost by 6000 votes. Find the value of y. अभी जैसे क्वेश्चन किए हैं सेम क्वेश्चन बन जाएगा। Let's say the total vote is x. x का कितना, पहले तो out of this 40% of votes were invalid, तो 40% तो invalid हो गया, तो बचा कितना 60/100, ये valid votes है। और valid votes में जो winning candidate है उसको कितना मिला है 60%, और जो हारा है वो कितने वोट से हार गया है 6000, यानी कितना निकालोगे, एक को 60 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा 40% मिलेगा, तो 60 और 40 का डिफरेंस तो 20/100 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना 6000। ये समझ आया, अभी किए वही है, ये सॉल्व कर लो, ये 2 0 यहीं से कैंसिल हो रहा है, और 6 इंटू 2 12 से 5 टाइम्स में, और 2 0 और आ जाएगा, यहां से 2 0 और आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, कितना आया ये 50,000। कौन सा ऑप्शन ए। एमटीएस के 2 क्वेश्चन किए बड़े थे, सीजीएल का ही एक क्वेश्चन देखो छोटा है, यहाँ इनवैलिड वाली बात ही नहीं है तो सीधा बन जाएगा। इनवैलिड वाली बात जहां रहती है वहां थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, यहाँ है ही नहीं, सारे वैलिड वोट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं। In an election between two candidates, a candidate who gets 64% of the votes polled is elected by a majority of 252 votes. What is the total number of votes polled? अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 2 कैंडिडेट है इनमें से एक को मिला कितना 64%, और कितने मेजोरिटी से इलेक्ट हुआ है 252 वोट्स के मेजोरिटी से, तो क्या ये 64% का वैल्यू है या दूसरा वाला जिसको मिला होगा उन दोनों के डिफरेंस का वैल्यू है, डिफरेंस का वैल्यू है। तो 100% में एक को मिला 64%, तो दूसरे को मिलेगा 36%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 28%। 28% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 252, कितने से कैंसिल कर दें 7 से कर लो, 7 से 4 टाइम्स में 4% आ जाएगा, ये 7 से 3 टाइम्स में 21, फिर 6 टाइम्स में 36 आया, 4% का वैल्यू 36, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100%, और 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 इंटू 6 150, 0 15 कैरी, 25 इंटू 3 75 प्लस 15 कितना होगा 90, तो ये आया 900, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो कैसे बनेगा ये, इन एन इलेक्शन 90% ऑफ दोज एंटाइटल्ड टू वोट कास्ट देयर बैलेट, 80% of the votes cast was valid, the winner got 60% of the valid votes. If the winner got 64,800 votes, what was the number of people entitled to vote? ये पूछा है हमसे। Let's say the total number of votes initially x, उसमें 90% ने अपना वोट दिया, ठीक, तो 90/100, फिर 80 वैलिड है तो वैलिड वाला ही को लोगे 80/100,
अब ये आ गया यहां तक वोट, इसमें क्या हुआ है, विनर को कितना मिला 60% और जीता कितने वोट से 64,800, यानी ये क्या दे रखा है डिफरेंस। तो अगर एक को 60 मिला है कि टोटल वैल्यू दे रखा है, ये भी देख लो भाई, विनर गॉट, विनर को मिला इतना, वो ये नहीं बोला है कि विनर इतने वोट से जीता है 64,800, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है, इतना मिला है, तो इसका कितना निकालोगे 60% और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 64800। ठीक, समझ आया। अगर इसी में बोलता कि विनर वॉन बाय 64,800, तब फिर आपको 60 और 40 का डिफरेंस 20 लेना पड़ता फिर। तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 0 तो यहीं से कैंसिल हो गया, 1 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, और किससे कैंसिल होगा अब, ये 8 से कैंसिल कर सकते हैं पहले तो, 8 से 8 टाइम्स में 1 टाइम में 00, फिर 9 से ये 9 टाइम्स में और 00, फिर 6 से ये 6 से 1 टाइम 3 बचा 5 और 1 0, तो कितना 0 लगेगा अब x का वैल्यू के लिए 2 और एक 3 0 और एक 4 0, 15 के बाद 4 0, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और सेम चीज उस वाले क्वेश्चन में भी था, x से लेके बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। CGL 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन देखो, अभी 9 सितंबर 2024, अभी चल रहा है नवंबर, 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है, ये तो हुआ है लेकिन खत्म कब हुआ उसके हिसाब से देखना, एक ही महीने के डिफरेंस में मैं आपको क्लास में करा रहा हूं क्वेश्चन। CGL 2024 में इलेक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है पूरा उठाया एक साथ पहले मैंने। देखो यहां क्या बोला है, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 लोग कैंडिडेट हैं, y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट, 2 लोग कैंडिडेट थे, उनमें से एक जो कैंडिडेट है उनमें से एक को कितना है, जितने भी थे इलेक्शन में वोटर्स उनमें से 5% ने वोट नहीं दिया, 10% जो वोटर्स हैं वो क्या है, वो इनवैलिड हो गए, और जबकि वैलिड वोट्स जो मिला है दोनों के फेवर में बटा है, तो उनमें से एक को कितना मिला है 59.375% ऑफ द वैलिड वोट्स, और कितने वोट से जीता है वो 2484 वोट से जीता है। अब क्या पूछा है, इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन, कितने लोग एलिजिबल है वोट करने के लिए 16,000, y का वैल्यू पूछा हमसे, तो 16,000 लोग अगर एलिजिबल हैं, हालांकि इनमें से सभी ने वोट नहीं दिया, टोटल कितने लोग हैं इलेक्शन में 16,000 लोग एलिजिबल हैं, बट उनमें से y% लोग वोट देने नहीं गए हैं। ठीक, तो कितने परसेंट देने गए 100 माइनस y बाई 100, फिर इनमें से 10% का इनवैलिड हुआ तो बचा कितना 90/100, फिर उनमें दो कैंडिडेट थे, तो जो जीता उसको मिला है 59.375, तो जो हारा होगा उसको मिलेगा कितना 40.625, और इनको माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 39.375, यह आएगा 0, यह आएगा 5, ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 7 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 1, 18.750, तो पॉइंट इसको नहीं लोगे तब भी काम चल जाएगा 18.75, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 18/3/4, 0.75 मतलब क्या होता है 3/4 ही तो होता है, कितना हो जाएगा इसको ऐड करने, ये सॉल्व करने से 75/4, यही आएगा, तो ये आया 75/4। ठीक, 100 है तो इसको 400 ले लो ना, ये समझ आया। और इक्वल्स टू वैल्यू कितना दिया है ये 2484, यहां से क्या आ जाएगा 3 और 1 4 0, ये दो 4 0 से कैंसिल, और 25 से 3 टाइम्स में, 25 से 1 टाइम में और 6 टाइम्स में, ये 16 और ये 16 कैंसल, 9 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स में 18, कितना बचा 60, यानी 7 टाइम्स में 63, बचा कितना 5, फिर 6 टाइम्स, फिर 3 से हो जाएगा, 3 से ये कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, यहां से देखो सब कुछ कैंसिल हो चुका है, क्या बचा है 100 माइनस y इक्वल्स टू 92 यहाँ के माइनस हो जाएगा, y का वैल्यू इक्वल्स टू 8, ऑप्शन C is correct of this question. In an election between Sunita and Mamta, 85% of voters cast their votes, but 2% of votes were invalid. If Sunita got 64,974 votes, which is 78% of valid votes, then the total number of voters enrolled in the election was. एक इलेक्शन है, उस इलेक्शन में 2 लोग हैं, सुनीता और ममता। अब जितने लोग एनरोल्ड हैं इलेक्शन लिस्ट में नाम, उनमें से सिर्फ 85% ने वोट दिया। अब 85% ने वोट दिया, उनमें से 2% जो है वोट्स इनवैलिड हो गए। ठीक, अब बोला है कि सुनीता को मिला है 64,974 वोट्स,
जो वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है? 78%। तो हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन वाज, यही पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन वाज। हम ये x एज्यूम कर लेते हैं, इनटू क्या आ जाएगा यहां से 85/100 कर लोगे यहां से, और उनमें इस 85 में 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हुआ 98/100, इतना वोट्स हुआ कास्ट। इनमें से सुनीता को कितना मिला है 78%, तो डायरेक्ट लिखोगे क्या 78%, जो कि कितने के इक्वल है 64974, इसके इक्वल है। यहां से सॉल्व कर सकते हैं क्या, लंबा जा रहा है तो डिजिट सम लगा देंगे, x इंटू यहां से कितना आएगा 8 + 5 13, 13 1 + 3 4 इंटू 9 + 8 17, 1 + 7 8 इंटू 7 + 8 15, 1 + 5 6 इक्वल्स टू, यहां से 9 एलिमिनेट कर दो, ये 9 एलिमिनेट हो जाएगा, 4 से 2 इधर गया, 9 एलिमिनेट, बचा कितना 2, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 यानी 1 + 2 3, 3 चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करो, 4 × 8 32, 32 यानी 3 + 2 5, 5 × 6 30, 30 यानी 3, x × 3 इक्वल्स टू 3। x का ऐसा वैल्यू बताओ जिसमें 3 मल्टीप्लाई करने पे 3 आता हो, 1, डिजिट सम 1 आना चाहिए, तो डिजिट सम 1 यहाँ 5 + 2 7 + 1 8 नहीं आ रहा है, किसका है डिजिट सम 1, और किसी का तो नहीं है ना, ये कितना आएगा 11 + 1 12 नहीं आएगा, ये 9 ये भी नहीं होगा, सिर्फ वही है बी का, ये आंसर हो गया। समझ आया? हाँ देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं, देखो 2 कैंडिडेट है एक इलेक्शन में, जिनमें से जितने भी वोटर्स थे उनमें ओनली 80% वोटर्स ने अपना वोट दिया, जिसमें से 5% इनवैलिड हो गए, और जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट्स का 70% मिला है, ठीक, और कितने के मेजोरिटी से जीता है 36,480 के मेजोरिटी से। हमको पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स x, ठीक, x का 80% जो है उन्होंने वोट दिया है, ठीक, तो यह है 80/100 इंटू इनमें से 5% जो है वो इनवैलिड है, तो बचा कितना 95/100 इंटू जो विनिंग कैंडिडेट है वो कितने 70% लाया है, तो जो हारा होगा उसको मिला होगा 100 में से 70 माइनस करोगे 30, लेकिन यहां डिफरेंस दिया है तो 70 और 30 का डिफरेंस कितना 40% यानी 40/100, ठीक, ये कितना आया इक्वल 36480। अब पूछा है टोटल नंबर यानी x का वैल्यू, सिंपल काम है, क्या करोगे अप्लाइंग डिजिट सम, ये आएगा x, ये आएगा 8, ये आएगा 5, 9 हटा दो ना सीधा, ये आया 4, यहां पे 9 और 9 का कॉम्बिनेशन हटा सकते हो, 9 यहां से 1 दे दो, ये 9 हट गया, बचा कितना 3, इनको मल्टीप्लाई करो 8 × 5 40 यानी 4, 4 × 4 16, 16 यानी 1 + 6 7, x × 7 इक्वल्स टू 3, ठीक। नंबर्स इसका डिजिट सम निकालो, ये कितना डिजिट सम में आएगा तो 7, ये कितना आएगा 3, ये डिजिट सम 8 और ये डिजिट सम 1, 7 × 7 49, 49 का डिजिट सम 4 होता है, 3 नहीं आ रहा है, 3 × 7 21, 21 का डिजिट सम 3, ये हो सकता है पॉसिबल, 8 × 7 56, 56 यानी 5 और 6 का डिजिट सम 11 यानी कि 2 नहीं आ रहा है, और 1 में भी नहीं आएगा, तो बचा क्या सिर्फ बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में लगाते हैं क्वेश्चन।